नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में भगवत गीता परिवर्तन ला रही है और इससे क्या परिवर्तन होता है आपके जीवन में। और हमारे साथ अमरनाथ जी हैं जो इस समय भगवत गीता के लिए कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं और हम सबको सम्मिलित किए हुए हैं, जिससे हम लोग भगवत गीता जन जन में पहुँचाएँ और लोग उसको अनुग्रहित करें और उसको ग्रहण करें। जी अमरनाथ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या अब ये बताइए कि जो भगवत गीता है वह व्यक्ति को किस प्रकार मोक्ष के मार्ग में या उसे कर्म के मार्ग में ले जाने के लिए बताती है। बंधुओं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रामनवमी और नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूरे वर्ष भर की दिनचर्या को ऐसा बनाया गया है कि जिससे व्यक्ति जिस लिए पैदा हुआ है, जिस लिए उत्पन्न हुआ है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब बातें बताई जाती हैं। और इसी नाते जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे यहाँ पर नवरात्रों का प्रारंभ होता है, शक्ति आराधना का प्रारंभ होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता भी व्यक्ति कैसे शक्ति संपादन कर सकता है, कैसे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है, इसके बारे में बड़े विशद रूप में प्रकाश डालती है। और किसी भी प्रकार की कमजोरी दूर करने के लिए सबसे बड़े तो विचार होते हैं। विचार ही हमको कमज़ोर बनाते हैं, विचार ही हमको सशक्त मजबूत बनाते हैं। क्यों वास्तव जी, ऐसा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। आप जैसे विचार आप मन में रखेंगे और उसी तरीके का आपका शरीर होगा, उसी तरीके का आपका मन होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस प्रकार आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। अतः आप हमेशा जब भी सोचिए तो उत्तम सोचिए। ये मत सोचिए कि हम डिप्रेशन में हैं या हम कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो ईश्वर करता है या ईश्वर कर सकता है। अर्थात आपको ईश्वर ने शक्ति स्वरूप में अपना ही अंश दिया है, अर्थात आप उसके अंश स्वरूपा हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। और भगवत गीता इस मार्ग को बताती है आपको, जो आप भूल चुके हैं उसमें लाने का प्रयास करती है। जी, अब जैसे आप देखिए कि हम सब लोग जब माँ की आराधना करते हैं तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से शक्ति विभिन्न रूपों में हमारे अंदर वो है। अब उस शक्ति का जागरण कैसे किया जाए? अब आप देखिए, इस समय व्रत चल रहा है तो हमें लगता है कि बहुत से लोग व्रत हैं। तो व्रत में हम करते क्या हैं? तो व्रत में हम अपने जो स्वादेंद्रिय है उसका बड़ा भारी मात्रा में संग्रह करते हैं। कई लोग तो निराजल व्रत करते हैं, कई लोग नींबू पानी लेकर करते हैं, अनेक प्रकार। लेकिन कोई खाता भी होगा, सेंधा नमक भी खाता होगा, लेकिन अन्न तो सभी लोग छोड़ ही देते हैं। तो इससे क्या होता है? यही बात गीता में भी भगवान ने कहा है कि देखिए, उसको लोग कहते हैं कि योग की सिद्धि। वास्तव में हम सभी लोग अपने जीवन में दुखों से बचना चाह रहे हैं। तो जब हमारे पास शक्ति नहीं होगी, जैसे धन की शक्ति है, अब अगर आपको कोई सामान खरीदना, आप पास धन नहीं तो कैसे खरीद पाएंगे? तो धन चाहिए। इसी प्रकार से संसार को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। तो धन की शक्ति, जन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। और शक्ति जो है वो स्त्री रूप में वंदित की जाती है, मातृ स्वरूपा शक्ति है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति युक्त यानी प्रॉपर ढंग से आहार विहार लेता है और निद्रा और जागरण भी प्रॉपरली करता है, वह व्यक्ति ही अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति कर पाता है। तो ये मतलब है कि
यहाँ इस प्रकार के आपने देखा कि भगवान ने स्वयं बताया कि युक्त आहार। और व्रत में आप देखिए 9 दिन का हम लोग जो व्रत रह रहे हैं, या बहुत से लोग शुरुआती दिन रखते हैं, बहुत अंतिम रखते हैं, तो उसका फोकस यही कि युक्त आहार। केवल आपने अगर 1 दिन व्रत कर लिया, 2 दिन कर लिया और 365 दिन आप सोच रहे हैं कि हम व्रत नहीं कर रहे, चाहे जो खा लें, तो चाहे जो मत कर लें, वो इंडिकेशन है कि हमें युक्त आहार विहार को अपनाना पड़ेगा, तब हम जाकर के शक्तिशाली हो पाएंगे। इसी नाते शक्ति चाहिए। जीवन के संचालन का आधार क्या है? शक्ति है जी। और ये तो बात सही है कि जीवन का आधार जो भी भूत है, आधारभूत जो है वो शक्ति है। और शक्ति प्राप्त करने के कई तरीके भी हैं। कई लोग धन को शक्ति मानते हैं, कई लोग शरीर में जो शक्ति उपलब्ध हो गई उसे शक्ति मानते हैं, कई लोग जो मस्तिष्क में विकास हो जाता है उसको भी शक्ति मानते हैं। शक्तियों को कई प्रकार हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक शक्ति की बात करें तो बात करते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं और बहुत अच्छे आपकी मन की प्रवृत्ति बदल जाती है, तो आपके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जागृत होते हैं। जिस प्रकार से कुंडलिनी जागरण हो गया, या आपके अंदर कुछ ऐसी सिद्धियां आ गई जो स्वतः ही भविष्य बताने लगते हैं, या स्वतः ही भविष्य देखने लगते हैं, या स्वतः ही आप बताने लगते हैं कि आपके साथ जो घटित होने वाला है वो कैसा है। या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो पूर्वाभास होता है, या कि ये चीज़ हमारे साथ घटित हो चुकी है। तो इस प्रकार की शक्तियाँ भी आपको उस तरह से प्राप्त हो सकती हैं कि आप अपने नियमों को पालन करिए, आप अपनी शक्ति को संचालित करिए। तो शक्ति को किस प्रकार संचालित करें, अपने पास इकट्ठा करें, उसको व्यय न करें, इसके विषय में वर्णा जी कुछ बताइए। देखिए आशुतोष जी, जो बात कर रहे हैं कि शक्ति को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे जागृत करें, तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं कि पहले हमारे मन में विचार आता है, फिर हम उसको क्रियान्वित करते हैं। जैसे हमें सोना है तो सबसे पहले हम कहेंगे अब सो जाया जाए। जब तक आप अपने मन में ये नहीं कहेंगे कि हम अब सो जाएं, तब तक आप नहीं सो पाएंगे। तो इसलिए मन पर विचार करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे मन में क्या हो रहा है। तो शक्ति का संपादन करने के लिए मन के महत्व को गीता में बड़ी अच्छी तरीके से रेखांकित किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 41वें श्लोक में एक बात कही है। वो कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेः बुद्धेः परतस्तु सः। अब एक तरीके से जैसे भगवान श्री कृष्ण रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्यतः हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में विचार नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या क्या है। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे भौतिक शरीर, जो हमारा शरीर मिला हुआ है, ये हमारी इंद्रियां शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, श्रेष्ठ हैं, बलवान है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मन है इन इंद्रियों से सूक्ष्म है, श्रेष्ठ और बलवान है। और अब आप देखिए अगला जो लेयर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है वह मन से सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, बलवान है, और फिर इस बुद्धि से भी परे वो अपनी आत्मा है। तो बंधुओं, ये क्रम बना करके कि देखिए अब आदमी का विकास कहाँ हो रहा है। अब आप देखेंगे अधिकतर लोगों का विकास जो है शरीर के स्तर से बढ़ते बढ़ते इंद्रियों के स्तर पर जा करके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। आखिर आप बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति तबला बजाने लगा, एक व्यक्ति सुंदर गाने लगा, तो मुंह तो सबके पास है, लेकिन क्या हर आदमी गा पाएगा? यही हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता का आजकल प्रचार करते हैं। लोग कहते हैं पढ़िए, तो बहुत से लोग बेचारे सरेंडर कर जाते हैं कि एक व्यक्ति जब संस्कृत में बोल ले रहा है गीता को, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीभ जो इंद्रिय है उसको विकसित नहीं कर पाता, टंगिंग नहीं कर पाता है। तो इसलिए बंधुओं, ये दूसरा लेयर है कि पहले हम इस बात को अपने हृदय में, मन में बार बार रेखांकित करें कि अगर हमें अपने जीवन को शक्ति संपन्न बनाना है तो हमें इन लेयर्स का विचार करना पड़ेगा। अपना शरीर, अब जैसे बहुत से लोग हैं जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में दर्द होना ही है, समय के साथ दर्द शुरू हो जाएगा। फिर शरीर के बाद इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आँख है,
तो आँखें हमारी शरीर यानी शरीर को पुष्ट करने वाली जो भोजन सामग्री है उस पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन आँखें हमारे मन पर भी हैं कि हम अपने मन से तो देखते हैं क्या हम देख रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार मोबाइल देख रहा है उसकी आँखें जल्दी डिटेरोरेट हो जाएंगी, उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मन को विकसित करना। अब मन क्या है? मन कुछ और नहीं है, केवल विचारों का एक पुंज है। इस संसार के बारे में विभिन्न प्रकार के हमारे पास विचार हैं। तो बंधुओं, गीता ये कह रही, अगर हम इन बातों को फॉलो अप करेंगे कि अगर हमें अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना है तो हमें शरीर के स्तर से उठना पड़ेगा, इंद्रियों के स्तर पर जाना पड़ेगा, इंद्रियों के स्तर से उठ करके हमें मन के स्तर पर जाना पड़ेगा और मन के स्तर से उठ करके बुद्धि तक जाना पड़ेगा। ये तो इसी शरीर में है, शेष यात्रा बंद होगी। अब आप देखिए कि कितने लोग बेचारे बिना लहसुन प्याज के उनको मज़े नहीं आ रहा। हाँ, वो एक्चुअली स्वाद ग्रंथि जो है, स्वाद इंद्री जो है, वो इतनी चलायमान हो गई ना, वो मानती नहीं है कि वो इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के आदी हो गए। दूसरी बात यह है कि आपने जो अभी एक शब्द बोला कि आपकी जो जिह्वा है वो इतनी व्याकुल हो गई, वो आपके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, यानी आपके मन से वो चलायमान नहीं है, वो आपका मन जो है उसमें काबू नहीं कर पा रहा। तो होता क्या कि आप इसलिए संस्कृत नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले एक्चुअली हम काम कर रहे थे, तो हमारा मन कर रहा था कि कुछ और सर्च करें, कुछ और देखें, लेकिन जो काम था वो बड़ा ज़रूरी था। तो हमने अपने मन को कहा बस 15 मिनट रुकते हैं, 15 मिनट ये वाला काम कर लें, फिर कुछ देखेंगे दूसरा। जहाँ 15 मिनट हुए तो हमने कहा बस 5 मिनट और। तो मन को समझाना चालू किया। तो जिस प्रकार मन को समझाना चालू किया तो धीरे धीरे वह कार्य में हम आगे बढ़ गए। और इसी प्रकार हर चीज़ का विकास होता है, और इसी विकास के कारण ही बड़े बड़े संत जनों ने स्वतः चीज़ें प्राप्त करी। अब बात करते हैं, जैसे कि भगवत गीता पे लिखा गया है कि आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि मन में पढ़ें, मन में उस शब्द को पढ़ें। तो मन जो है वह आपका इतना शक्तिशाली है कि वह उस शब्द को पढ़ लेगा, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, उसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको पढ़ने में रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अक्षर जो है वह ब्रह्म है। अगर कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म है, वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं हुई, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई, तो कहाँ से लिखी गई? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तो कहाँ से लिखा? स्वयं थोड़ी ना प्रकट हुआ। तो ये अक्षर जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो नवीन शब्दों की उत्पत्ति होती है, नए अक्षरों की उत्पत्ति होती है, नए ब्रह्मांड से जो चीज़ आपको ग्रहण करते हैं, आपका जो दिमाग है, आपका जो सर है, वह जो है वो एक ग्रहण करने वाला एक यंत्र है। और जब वो ग्रहण करता है आपके उच्च विचारों को देखकर, उस प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, तब नवीन चीज़ों की रचना होती है। जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और रामचरितमानस की रचना की, और हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने माता के कितने सारे स्तुति लिखी, और सब माता अन्नपूर्णा की लिखी, और कितनी चीज़ें उन्हें लिखी। उन्होंने अपने मन के द्वारा ही तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपने अनुसार चलने के लिए प्रेरित कर लिया। वो यहाँ तक कि वो पर काया प्रवेश भी इसी कारण से सीख पाए कि वह चीज़ें जो थीं वह उन्होंने अपने मन को सबसे पहले काबू करने के लिए बताया। यही भगवत गीता भी हमें राय देती है कि अपने मन को काबू करिए। तो अगर मन को काबू करते हैं तो इसके विषय में भगवत गीता में अमरनाथ जी क्या कहा गया है कि किस प्रकार अपने मन को हम अपने वश में कर सकते हैं। वास्तव में बहुत ही सुंदर वर्णन गीता में मन के बारे में है, और मन कितना चंचल है ये बात अर्जुन ने स्वयं भगवान से प्रश्न पूछा है। ये 6वें अध्याय में 35वें श्लोक में सब होता है। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? वो कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्यो सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, चंचलम ही मना कर, हे कृष्ण,
निश्चित ही मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथि बलवदृढ़म, बड़े से बड़े बलवान लोगों को मत डालता है। नारद के मन ने उनको मत दिया, उनको कामी बना दिया। हाँ, नारद के विषय में विश्वामित्र के मन ने उनको मत दिया, वो व्यथित हो गए काम से। तो काम से, क्रोध से, धन से, सम्मान से कितने लोग बेचारे, कभी लोग वो 75 साल की उम्र में भी कविता सुनाने के लिए बेचैन है। और अगर कोई भी कभी, समझ लीजिए, कोई लोग ताली न बजावें तो उस कवि का दिन बेकार हो जाएगा। हाँ, उसका मन बड़ा व्यथित हो जाएगा कि ताली पर उसका मन आधारित है कि तभी लगता है कि रिस्पांस मिल रहा है। तो अच्छा एंकर वही होता है जो लोगों से बराबर ताली बजाता रहता है। तो ये कहने पे अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मन तो बहुत चंचल है और बड़े से बड़े बलवानों को ये जो है मत देता है। और फिर क्या उन्होंने कि हवा को तो बस में किया जा सकता है लेकिन मन को बस में नहीं किया जा सकता। तो लेकिन कृष्ण ने इसका उपाय बताया, बड़ा सुंदर उपाय बताया। क्या कह रहे हैं? 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात तो अर्जुन की बात से भगवान ने सहमति जताई और कहा कि भाई ये तुम एकदम 100% सही बात कर रहे हो। असंशयम महाबाहो, अर्जुन का नाम क्या है? महाबाहो, जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। असंशय, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं जो आप बात कह रहे हो। मनो दुर्निग्रह चलम, ये चलायमान मन, इसको नियंत्रण करना, इसका ग्रहण करना, इसको पकड़ना बड़ा कठिन काम है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, हे अर्जुन, लेकिन 2 उपाय हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। इससे पता लगता है भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कुछ भी असंभव नहीं। 2 उपाय कौन है? हम सबके जीवन में हमेशा आता रहता है। कर पहला है अभ्यास। अभ्यास से न तू कौन्तेय, अभ्यास से ही गीता सीखी जा सकती है, अभ्यास से ही संगीत सीखा जा सकता है, अभ्यास से ही आदमी चंद्रमा पर जाने का अभ्यास करता है, अभ्यास से ही जो है वो आयुवान चलाना सीखता है। हर काम अभ्यास पर आधारित, अभ्यास से आता है। इसलिए अभ्यास, यहाँ पर भगवान ने कहा सनातन का सबसे बड़ा जोर कहाँ है? अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैरागेण च गृह्यते। और दूसरी बात क्या करे भगवान कि आप वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य क्या है? तो जो चीजें हमको नुकसान पहुंचा रही हैं उससे दूरी, उनसे दूर कर लो। अपने हित में जो है वो काम तो करो। एक विद्यार्थी होकर के आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, एक प्रोफेशनल होकर के आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हो। आप देखेंगे बड़ी मात्रा में लोग जो है सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। बंधुओं, ये जो भगवान कृष्ण ने 2 उपाय बताए हैं, इनको हम लोग को अपना में, हमको लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे श्रीमान आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए और समाज का और हमारे मनों का जागरण होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। सभी को प्रणाम। और आप लोग हमारे इस ब्रॉडकास्ट को सहयोग करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जुड़े रहिए। हम ऐसी दिव्य चर्चाएं लेकर पुनः हाजिर होंगे और आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद।